बस्तर आदिवासियों का एक क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासियों की कई संस्कृतियाँ होती हैं, कई अलग अलग जाति बोली और अलग अलग इनके कल्चर होते हैं। तो हम बस्तर में आदिवासियों की समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी चुनौतियों से कराते हैं, उनके कल्चर से भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मैं भी सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ आदिवासी बैठे हैं और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और यहाँ कुछ आयोजन हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्या कार्यक्रम है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो ये क्या कार्यक्रम हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढोल बंद करवा दें तो आवाज़ में ठीक ठाक होगा। भैया, दादा आपका क्या नाम है? धनीराम। धनीराम। दादा ये क्या हो रहा है भाई? आप थोड़ा सा उधर दिखा दें कि क्या हो रहा है कार्यक्रम। नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर, उधर से देख लीजिए। हाँ, उधर से बता देंगे। नहीं तो ये क्या है, क्या कार्यक्रम, क्या क्या अभी किया क्या जा रहा है? अभी हम लोग उसको क्रम करना है। इनको बता। हाँ, वो क्रियाक्रम के संबंधित में। अच्छा, क्रियाक्रम मतलब यहाँ कोई खत्म हो गया था? खत्म हो गया। अच्छा। कल खत्म हो गए, कल दफना दिए हैं। आज अपना पारंपरिक के हिसाब से, अपना जो देवी कहने के हिसाब से हम लोग का यहाँ जो पूजा पाठ हो रही है। तो पूजा पाठ में क्या क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे सामने में वो एक छोटे सा मुर्गा है। कहाँ है मुर्गा? वो दे छोटा वाला, उसको काट रहे हैं, है ना? अच्छा, और काट के उसको वही वहाँ दफना दिया जा रहा है। अच्छा। है ना? उसके बाद ये गुनिया लोग है ना? अच्छा, ये सिरहा गुनिया है? सिरहा गुनिया है, जो उनका जो अपना पारंपरिक हिसाब से हम लोग उसमें बनाया जाता है। अच्छा। हाँ। तो ये करते क्या, इससे होता क्या है, मतलब क्या सोचते हैं ऐसा करके? इसमें क्या है, अपना पुराना रीति रिवाज है ना? इसको हम लोग पूरा हमेशा करते आ रहे हैं ना। दादा ये क्या क्या बना है? वो दोना में खिचड़ी उचड़ी जैसे खाना है। खाना किसके लिए वो खाना? वो एक जो खत्म हो गया उसको। अच्छा, उसको दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं रिवाज को? क्रियाक्रम बोलते हैं हम लोग। नहीं, क्रियाक्रम में इसका कुछ अलग से नाम? नहीं, अलग से नहीं। वो महिला कौन है जो बैठी है? वो चावल बनता नहीं, है। ये हैं कौन जिनके पैर में कुछ लगाए हैं? उनके वो क्या है, उनकी माँ खत्म हो गई है ना? खत्म हो गया, उसका कपड़ा में हड्डी उड्डी लगा के। हड्डी उड्डी लगा के उसको वो महिला को दिखाएंगे क्या लगाते हैं? तो मतलब हड्डी। हड्डी? किसका हड्डी? जला हुआ। अच्छा, वो अस्थि जो है, जी। अस्थि को क्या करते हैं? उसको फिर यहाँ दशा देगा सर। जैसे कि उसको ना हम लोग फिर जो भी धुलवा के साबुन उबुन डाल के धुलवा के, उसके बाद तेल उल डाल के, उसके बाद फिर उस हड्डी को फिर उसी में यहाँ पे जलाया जाता है। तो वो हड्डी अभी कहाँ है, मतलब इनको छुआया गया क्या? अभी लाई नहीं है। अच्छा, और ये धान इतना सारा क्यों लाए? नहीं, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं धान को। हाँ। कहाँ डालेंगे? अभी वो दे जैसे कल भी डाला हुआ है ना? हाँ। अच्छा, वहाँ धान डाला हुआ है? कल डाले हैं, आज फिर डाल देंगे। और धान क्या करेंगे, वही छोड़ देंगे? वही छोड़ देते हैं, जैसे कि अपना कमाया उमाया जो भी है ना। अच्छा, तो उसमें अपना हाँ, दादा इनको बता दो, एक एक बताएंगे है ना? तो ठीक रहेगा। हाँ। तो उसमें ये दान उन डालते हैं, उसके बाद जैसे कि जितना कमाया हुआ है जैसे कि हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। ताकि बोलते हैं बुजुर्ग लोग, जैसे कि है ना, उनको भी शांति मिले। अच्छा, है ना? तो ये धान जो खत्म हुए उनके द्वारा कमाया गया था कि परिवार वाले कमाए? नहीं, जो भी है परिवार में ही, घर का ही है। अच्छा। हाँ। ये कौन है जो खड़े, ये पुजारी है क्या? पुजारी नहीं है, मतलब वो कोई भी मतलब उसको काट देते, मतलब उसको काटना पड़ता है, वो भी है ना। अच्छा। घास डला हुआ है। हाँ। उसके बाद वो मतलब जो मरता है ना उसी के परिवार से बनाया जाता है। हाँ, क्या जो मरता है ना उसी के परिवार से बनाया जाता है। ये उनके परिवार के हैं? हाँ, सदस्य। खत्म कौन हुआ था भैया यहाँ? मतलब मेरे माँ लगने वाली थी। अच्छा, महिला थी? हाँ, महिला और थी। ये कौन है उनके? वो भी मेरे भैया लगने वाले। मतलब जो खत्म हुए उनके बेटे हैं? हाँ, मतलब एक परिवार का जो बेटा, जरूरी नहीं होता है कि वो उसी का बेटा हो। वो पैर काहे से धुलवाया गया है? वो तेल मतलब पानी से डाल। पानी। और इसमें क्या है, तेल है कि महुआ? पानी है, पानी है। अच्छा, इसमें पानी है। हाँ। तो ये कल आप लोग जलाए थे? कुछ लोग आदिवासी लोग जलाते हैं, कुछ लोग दफनाते भी हैं। तो आप लोग जलाते हैं? नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन छोटे छोटे जैसे होते हैं उनको दफनाते हैं। अच्छा। मतलब 5 से 6 साल जो भी उम्र है, बड़े लोग को जलाया जाता है, बाकी दफनाया जाता है। अच्छा। हाँ। अगर किन्हीं को बड़े लोग कोई भी दफनाते हैं। अच्छा।
ठीक है। और ये धान को भी यहाँ छोड़ देंगे और बाकी ये और सब केला सब सब जितना भी है यहाँ पूरा छोड़ देते हैं। सबको छोड़ के चले जाना। ठीक है। तो आप लोग कौन सी जाति के हैं दादा? जाति माड़िया। माड़िया हैं जी। अच्छा। और ये जो लकड़ी वकड़ी लगाए हैं ये क्या है? नहीं नहीं, ये लकड़ी, ये जो स्तंभ जो है वो शिल्पा टाइप का लगाते हैं, इसी शिल्पा के अनुसार। मतलब वो जो खत्म हुआ है उसकी याद में? हाँ, उसके याद। मट तो अभी इनके लिए भी बनाएंगे क्या है? अभी नहीं बनाएंगे। क्यों? वो क्या है, मेन लोगों का बनाया जाता है। मेन और मतलब जैसे कि कोई सियान, मतलब अच्छे गांव के लिए सियान रहते हैं ना, अच्छा। मुखिया टाइप का है ना, उनके टाइप का, और सिरिया गुंडिया के लिए बना देते। नहीं, इसको भी बनाया जा सकता था, लेकिन भैया अब उधर क्या है, क्लोज से उधर दिखाएं ना क्या क्या हो रहा है, बाहर मत जाएं ताकि हमारे दर्शक देखें कि आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा क्या होती है। दरअसल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि माड़िया समुदाय में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के तौर पर दूसरे दिन किस तरह से पूजा पाठ और एक अलग विधि विधान होता है। इसमें सब दादा लोग पुजारी हैं। और इस धान को तो यहीं फेंक दिए? जी यहीं पर, यहीं पर। धान यहाँ फेंक, कल का धान तो वहाँ वहाँ फेंके, फेंक दिए। आज का यहाँ। इसको यहाँ क्यों फेंके? इसको वहाँ क्यों? ये सब चीज यहीं छोड़ के चले जाएं। जैसे कि जितना भी अपना खाने पीने वाला जो भी है ना, यही छोड़ देते हैं। अच्छा। और वो जो खिचड़ी बनाए हैं वो यहीं ला के बनाए? उन्हीं के लिए बात है, मतलब वो जो खत्म हो गए उनके लिए बनाया गया। और उसमें बोतल में क्या शराब है क्या? देसी देसी वो महुआ का। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। तो वो, और ये चावल क्यों डाला जा रहा है सबके द्वारा? वो क्या है, अब वो चावल क्यों डाल रहे हैं? वैसे डाल उन्हीं के लिए। अच्छा। महुए का शराब भी डाला जाएगा? तो शराब भी उनको जाएगा? पता नहीं है, लेकिन अपना मतलब अपना सोच है कि जो हम डाल रहे हैं सब उनको मिलेगा। मतलब जो पहले से प्राकृतिक, मतलब जो भी अपना है उसी को डालते जाते हैं। अरे लकड़ी में ये क्या जलाया जा रहा है? सिर्फ लकड़ी है? क्यों जला रहे हैं उसको लकड़ी? तो लास्ट में मुर्गी पिला। अच्छा। मुर्गी जो अंदर मुर्गी को क्यों दफनाया दादा? काट को किरण कर दिए हैं, किरण कर दिए हैं ना। अच्छा, ठीक है। तो ये माड़िया समुदाय की अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है और सड़क के किनारे ग्रामीणों की भीड़ थी और मुझे लगा कि इस संस्कार, इस प्रक्रिया को दिखाना चाहिए। देखिए किस तरह से जब कोई परिवार के सदस्य की मौत होती है तो उसमें अंतिम संस्कार के पहले दिन माड़िया समुदाय में कुछ लोगों को जलाया भी जाता है, कुछ लोगों को दफनाया भी जाता है। तो ये क्लियर है क्या किसको दफनाना है, किसको जलाना है? नहीं, हमारे यहाँ क्या है सर, जो पहले से देव चढ़ता है, हाँ। गुनिया होता है, हाँ। उसको दफना देते हैं। अच्छा, बाकी को जलाते हैं? जी, बाकी जला देते हैं। अच्छा। तो मतलब माड़िया समुदाय में दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है? जलाया भी जाता है। ठीक है। तो ये एक महिला की मौत हुई थी और मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे जला के किया गया। आज दूसरा दिन है अंतिम क्रिया उसका जो अंतिम जो क्रिया होती है उसकी। तो उसमें देखिए किस तरह से यहाँ पे एक मुर्गी के छोटे से बच्चे को की बलि दी गई और उसे दफना दिया गया और उसके ऊपर लकड़ियाँ जला दी गई हैं। घर से एक बड़े से बांस के गप्पे में धान लाया गया था जिसे आज यहाँ छोड़ दिया गया है। कल भी अंतिम संस्कार के बाद वहाँ पे एक गप्पा धान छोड़ दिया गया और इस दौरान जो है माड़िया समुदाय यहाँ पे परिवार के लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे सब्जियाँ छोड़ी गई हैं, चावल छोड़ा गया है, खिचड़ी बना कर लाया गया है। माना जाता है यहाँ जो भी चीज़ छोड़ी जा रही है वो जिसकी मृत्यु हुई है उसको मिलता है। इस दौरान माड़िया समुदाय का ये जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं दादा? ढोल। इसका कुछ और भी नाम है क्या? ढोली है। तो इसको भी यहाँ पे बजाया जा रहा था और इसे देखकर ही मैं यहाँ पे रुका कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक संस्कृति है और मुझे लगा कि आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ी हर कहानी को दिखाता हूँ तो अंतिम क्रिया की इस विधि को भी दिखाऊं। आप थोड़ा सा दिखाएं। ये लकड़ी क्यों गाड़ी जा रही है दादा? उसको नहीं, उसका गाड़ते हैं सर। वो लकड़ी क्यों गाड़ रहे हैं? हाँ,
वो है सर, अंतिम जो भी छोड़ के जा रहे हैं बोल के। हाँ? छोड़ के जाऊंगा मैं तो उसको मैं तो क्रिया कर दिया बोलने के लिए। अच्छा कराऊंगा। तो आखिरी लकड़ी है। हाँ, आखिरी है, इसके बाद अब यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं आएंगे और अभी क्या क्या होगा कार्यक्रम, घर पे जाके कुछ होगा क्या? नहीं होगा, अभी घर नहीं, में खाना उना खाएगा सब हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ नहीं आएंगे। अब उसके बाद हाँ। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद हम लोग का पूरा घर परिवार बैठ के भोज खिलाया 1 जाता सप्ताह या 2 सप्ताह? ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हरी सब्जियाँ छोड़ी गई हैं, चावल छोड़ा गया है, खिचड़ी बना के छोड़ा गया है। और यहाँ पे एक जो मठ बनाया गया है, आप देखें लकड़ियों का और पत्थर का, ये बताया जा रहा है कि जो पुराने विशेष लोग रहते हैं उन लोगों की याद में ये मठ बनाया जा रहा है। अब देखें आप, महिला सभी मठ में जो शराब यहाँ पहले चढ़ाई गई महुए की, उसे भी वहाँ थोड़ा थोड़ा चढ़ाया जा रहा है ताकि उन पुराने पुरखा पुरानिया लोगों को भी मिले, है ना। तो ये माड़िया समुदाय की एक संस्कृति है। जब यहाँ, और यहाँ पे भी देखिए हर मठ पे आप देखें तो चावल चढ़ाया गया है और महुए की शराब चढ़ाई गई है, और साथ ही साथ में सारी सब्जियाँ और सारी चीज़ें अब यहाँ छोड़ दी गई हैं। ये एक कल्चर है आदिवासियों का। और एक खास बात यह है कि इसी माड़िया समुदाय में जो विशेष गुनिया प्रजाति के लोग रहते हैं उन्हें दफनाया जाता है और साथ ही साथ बाकी लोगों को जलाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हिंदुओं में जलाने की प्रथा है, मुस्लिमों में दफनाने की प्रथा है, तो माड़िया समुदाय में ही, समुदाय के अंदर ही कुछ लोगों को दफनाया, कुछ लोगों को जलाया भी जाता है। तो ये एक संस्कृति थी। और हालांकि ये दुख का क्षण है इस परिवार के लिए, लेकिन फिर भी इनकी ये क्रियाएं किस तरह से होती हैं, मुझे लगा बस्तर टॉकीज में इसे दिखाना चाहिए। अगर आपको लगे कि आदिवासी संप्रदाय और संस्कृति को भी जानने में ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और बस्तर टॉकीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।